बार की बात है, एक जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। वो सब्जियां बेचती थी और बाकी पक्षियों को उसकी सब्जियां बहुत अच्छी लगती थी। अरे टूनी, तुम मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। माफ करिए कबूतर भैया, टमाटर तो अभी खत्म हो गए हैं। क्या टमाटर खत्म हो गए? जरा देखो, थोड़ा सा तो होगा ना। कबूतर भैया, सिर्फ आधा किलो टमाटर बचे हैं, क्या आप खरीदेंगे? अच्छा ठीक है, आधा किलो ही दे दो। ये लीजिए आपके आधा किलो टमाटर। तुम्हारा शुक्रिया टोनी। कबूतर वहाँ से चला जाता है कि तभी उसे उसके पति टिट्टू का कॉल आता है। हाँ हेलो टिट्टू, बोलो। टोनी, तुम जल्दी से घर आ जाओ। क्यों टिट्टू, कुछ काम है क्या? टोनी, दरअसल तुम्हारी बड़ी बहन आई है तुमसे मिलने के लिए। ये सुनकर टोनी बहुत खुश हो जाती है। क्या बड़ी बहन आई है? मैं अभी आती हूँ। टोनी जल्दी जल्दी दुकान बंद करती है और घर आ जाती है। अरे भोली बहन, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? बस तुझसे मिलने का मन किया और मैं आ गई। सच में तुम मुझसे मिलने के लिए आई हो? नहीं, दरअसल मैंने तुम्हारे घर के सामने वाला घर खरीदा है और अब मैं यहीं रहूंगी, तुम्हारे घर के सामने। अरे ये बात तो और भी अच्छी है, मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, घर का सारा सामान आ रहा है, घर को सरियाना भी है। भोली वहाँ से चली जाती है। टिट्टू, मैं क्यों ना भोली बहन को आज रात दावत दूं? क्या है कि वो आज ही उस घर में आई है, वो आज थोड़ी ना खाना बनाएगी। अच्छा ठीक है, मैं उसे दावत देकर आता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया टिट्टू। टिट्टू टूनी की बड़ी बहन भोली के घर पर आता है। अरे टिट्टू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो दरअसल मैं आप दोनों को आज रात खाने पर बुलाने के लिए आया हूँ। टूनी चाहती है कि आज रात का खाना आप दोनों हमारे घर पर खाएं। अच्छा ठीक है, हम दोनों आ जाएंगे, तुम्हारा शुक्रिया। टिट्टू वहाँ से चला जाता है और अब रात हो जाता है और भोली और उसका पति भोलू टूनी के घर दावत पर आते हैं। वाह टूनी, क्या खाना था, मजा आ गया। अगर और चाहिए तो बताना, बहुत है। मेरी बहन बचपन से ही बहुत अच्छा खाना बनाती है। अच्छा आप दोनों बातें करें, मैं तब तक खेत में पानी देकर आता हूँ। खेत में पानी? इस वक्त? मैं हमेशा रात को ही पानी खेतों में देता हूँ। तुम किसी को रख क्यों नहीं लेते हो पानी देने के लिए? भोली बहन, हम भला एक खेत में पानी देने के लिए हम नौकर क्यों रखें? फालतू पैसे की बर्बादी होगी। भाई मेरे पास तो 25 खेत हैं और मैं सबके लिए एक अलग अलग नौकर रखा हुआ हूँ। अब सब अपने अपने घर चले जाते हैं और टूनी और टिट्टू सो जाते हैं और अब सुबह हो जाता है। भोलू, मैं जा रही हूँ सब्जियाँ बेचने के लिए। ठीक है, और मैं खेत जा रहा हूँ बीज लगाने के लिए। टूनी की सब्जियाँ सबको इतनी पसंद आती है कि पलक झपटते ही सारी सब्जियाँ बिक जाती है। टूनी, मुझे ताज़े टमाटर दे दो। माफ करिए कबूतर भैया, सारी सब्जियाँ बिक गई हैं। टूनी, तुम ज्यादा सब्जियाँ उगाया करो, सभी पक्षियों को तुम्हारी सब्जियाँ बहुत पसंद है और ज्यादातर पक्षियों को तुम्हारी सब्जियाँ मिल भी नहीं पाती है। ठीक है कबूतर भैया, मैं कल से सब्जियाँ थोड़ी ज्यादा उगाऊंगी। अब टूनी अपने खेत पर आती है। क्या बात है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सारी सब्जियाँ जल्दी बिक गई तो मैं यहाँ आ गई। मुझे ना तुम्हें कुछ बताना था। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? आज एक कबूतर आया था, उसे टमाटर चाहिए था मगर टमाटर खत्म हो गए थे तो मैं उसे कुछ नहीं दे पाई। मैं चाहती हूँ कि क्यों न हम ज्यादा सब्जियाँ उगाएं। ठीक है, मैं आज ही मुखिया से कहकर बगल वाली जमीन खरीद लेता हूँ। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? नहीं तो मैं तुम्हारी बड़ी बहन से कुछ पैसे उधार मांगता हूँ। ठीक है। टिट्टू टूनी की बहन कन आता है पैसे मांगने के लिए। अरे टिट्टू, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो दरअसल मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, तो क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? मगर तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए? वो मैंने और टोनी ने सोचा है कि हम दोनों भी ज्यादा सब्जियां उगाएं। इसके लिए हम दोनों अपने बगल के आसपास के
5 खेत खरीदना चाहते हैं, मगर हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। भोली ये बात सुनकर जलने लगती है। टिट्टू, दरअसल अभी तो भोलू घर पर नहीं है और मेरे पास तो पैसे होते नहीं हैं, तो तुम रात को आना। अच्छा ठीक है, मैं रात को आ जाऊंगा। अब टिट्टू वहाँ से चला जाता है और अंदर से भोलू निकलता है। अरे भोली, तुमने झूठ क्यों बोला कि मैं घर पर नहीं हूँ? वो टिट्टू हमसे पैसे मांगने के लिए आया था ताकि वो खेत खरीद सके, तो इसमें बुरा क्या है? तुम पागल हो? मैं टूनी को अपने से ज्यादा अमीर नहीं होने दे सकती हूँ। वो तुम्हारी बहन है। चुप करो तुम। वो रात को आएगा तो तुम बोल देना कि पैसे नहीं है। अब रात हो जाता है मगर टिट्टू पैसे मांगने के लिए नहीं आता है। क्या हुआ? तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो? रात हो गई मगर टिट्टू अभी तक नहीं आया पैसे मांगने के लिए। तुम ये सब सोचना बंद करो। जरूर उसे किसी और ने पैसे दे दिए होंगे। भोली रात भर उसी के बारे में सोच रही होती है और अब सुबह हो जाता है और भोली और भोलू देखते हैं कि टिट्टू ने अपने खेत के आसपास के 5 खेतों को खरीद लिया है। अरे टिट्टू, ये सब किसका खेत है? भोली बहन, ये सब खेत मैंने मुखिया से उधार पैसे लेकर खरीदा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। भोली मन में जल रही होती है। तुम्हें पैसे चाहिए थे ना? नहीं, अब नहीं चाहिए। आपका शुक्रिया। अब दिन बीतते हैं और टूनी सब्जी के ठेले से एक सब्जी का दुकान खोलने के बारे में सोच रही होती है। टिट्टू, मैं ना सोच रही थी कि क्यों ना हम दोनों एक सब्जियों की दुकान खोलें। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। तब तो हमारी सब्जियां और भी ज्यादा बिकेंगी। टूनी अपने सब्जियों के ठेले के पास एक सब्जियों की दुकान खोलती है और टूनी की बिक्री और भी ज्यादा बढ़ जाती है। टूनी 5 खेत से 10 खेत खरीद लेती है। क्या बात है भोली, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सामने देखो, टूनी हमसे ज्यादा अमीर हो गई है। उसने तो अपना नया घर भी बना लिया है। भोली, तुम हमेशा टूनी से जलती हो। टूनी ने उतनी मेहनत की है तब जाकर उसे ये सब मिला है। तुम मेरे सामने टूनी की तारीफ मत करो। अब हम भी सब्जियां बेचा करेंगे। क्या? मगर ऐसा नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता है? बस हमें सब्जियां उगानी ही तो होती है और फिर उन्हें बेचना होता है। ये काम जितना देखने में आसान लग रहा है उतना है नहीं। हम ये कर सकते हैं। अब मैं भी टूनी से ज्यादा सब्जियां बेचूंगी और उससे ज्यादा अमीर बन जाऊंगी। भोली के कहने पर भोलू अपना काम छोड़ देता है और एक खेत में सब्जी उगाने लगता है। भोली, तुम ये सही नहीं कर रही हो। बताओ, ठेला कहाँ मिलेगा? टूनी के पास होगा उसका पुराना ठेला। जाओ जाकर मांग लो। भोली टूनी के घर पर जाती है और उससे ठेला मांगकर एक जगह पर सब्जियां बेचती है। भोली नहीं होने के कारण कोई भी उसकी सब्जियां नहीं खरीदता है। अरे भोलू, कोई आ क्यों नहीं रहा है सब्जियां खरीदने के लिए? ऐसे ही करके रात हो जाता है मगर भोली की सब्जी कोई भी नहीं खरीदता है और दोनों घर आ जाते हैं। हमारी सब्जी तो किसी ने भी नहीं खरीदी है। तुम्हारे कहने पर मैंने अपना पुराना काम छोड़ दिया है और अब मेरे पास घर चलाने के लिए भी एक पैसे नहीं बचे हैं। भोली ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज टूनी सुन लेती है। अरे टिट्टू, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज तो तुम्हारी बहन के यहाँ से आ रही है। लगता है कि वो रो रही है। टूनी और टिट्टू तुरंत वहाँ आते हैं। क्या बात है भोली बहन, तुम रो क्यों रही हो? टूनी, दरअसल हमारे सारे पैसे खेत और सब्जियाँ खरीदने में खर्च हो गए और अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम इस घर का किराया दे सके। टूनी को अपनी बहन का रोना नहीं देखा जाता है। आप फिक्र मत करो भोली बहन, आप मेरे यहाँ मेरे खेत पर काम कर सकती हो, फिर हम दोनों आधा आधा पैसा ले लेंगे। क्या टूनी, तुम सच कह रही हो? तुम भला मेरे लिए ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारा दुख थोड़ी ना देख सकती हूँ।
भोली को अपनी गलती पर पछतावा होने लगता है कि उसने टूनी के बारे में बहुत बुरा सोचा था।